Lines presented by भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पीने और बेचने के आरोप में किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। पदभार संभालते ही एक्शन मोड में बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी, आईजी और डीआईजी के साथ आज हाई लेवल मीटिंग। क्राइम कंट्रोल और शराबबंदी को सख्ती से लागू करने पर चर्चा। पटना निगरानी की टीम ने समस्तीपुर के ताजपुर थाना में कार्यरत एक दारोगा को किया गिरफ्तार। दारोगा विजय शंकर साथ 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। मुस्लिम धर्म अपनाने से इनकार करने पर हुई थी रबिका की हत्या। आरोपी दिलदार पर रबिका के भाई का सनसनीखेज आरोप। पहाड़िया जनजाति ने की दोषी को फांसी की सजा देने की मांग। रामगढ़ में बरकाकाना से रांची के बीच सुहाने सफर की जल्द होगी शुरुआत। 26 किलोमीटर के रूट में आएंगे 4 सुरंग। पर्यटन के साथ इलाके में विकास की भी जगी संभावना। गूंज महोत्सव के अंतिम दिन सिंगर तुलसी कुमार के गानों पर झूमी राजधानी। पढ़ेगा सिल्ली बढ़ेगा सिल्ली योजना के तहत हुई शुरुआत। 17 हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत। पटना के साथ साथ बिहार के कई जिलों की हवा होती जा रही खतरनाक। पटना के कई इलाकों में AQI का स्तर 400 से ऊपर पहुंचा। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के हर महादेव चौक पर 2 ट्रकों के बीच टक्कर। हादसे में उड़े ट्रक के परखच्चे खलासी गंभीर रूप से घायल। बाढ़ बिस्कोमान में खाद को लेकर लोगों की लग रही है लाइन। ठंड के बाद भी सुबह 5 बजे से लोग लगा रहे हैं यूरिया के लिए लाइन। पूर्णिया के रुपौली में निकाय चुनाव की मतगणना के बाद 2 प्रत्याशियों के बीच जमकर मारपीट, 10 लोग घायल। सीतामढ़ी के मल्हार टोल का रहने वाला प्रशांत एक पैर से विकलांग, एक पैर से ही जाता है स्कूल। मदद के नाम पर सरकार से सिर्फ एक वैशाली मिली। गया में भी पछुआ हवा चलने के कारण बढ़ी ठंड। गया का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। सीतामढ़ी के सुरसंड में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ प्रशासन ने चलाया अभियान, कई को किया गया सील। 356वें प्रकाश पर्व को लेकर 5वें दिन श्रद्धालुओं ने निकाली प्रभात फेरी। 26 दिसंबर को गायघाट गुरुद्वारे में होगा पाठ। औरंगाबाद के दाऊदनगर में ट्रक और कार में टक्कर हादसे में बाल बाल बचे लोग। ट्रक में फंसे कार को निकाला गया। किशनगंज का पोठिया प्रखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार में पहला स्थान। आवास योजना का पूरा किया लक्ष्य। गोपालगंज में SBI की ATM से पैसा निकालने गई महिला शिक्षिका से ठगी। साइबर अपराधियों ने शिक्षिका का ATM बदलकर 43,000 रुपए की निकासी। कड़ाके की ठंड में पटना की सड़कों पर निकले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। रैन बसेरा का किया निरीक्षण। बेसहारा लोगों के बीच बांटे कंबल। चीन और जापान समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना ने बढ़ाई चिंता। केंद्र ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट भेजने के निर्देश। गोपालगंज में प्रदूषण अब खतरे के निशान के ऊपर। AQI लेवल 312 तक पहुंचा। हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से प्रशासन चिंतित। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की पुलिस टीम ने नगर थाना के अलग अलग चौक चौराहों से 2 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। 5 शराबियों की भी हुई गिरफ्तारी। बेगूसराय के वार्ड 11 में वार्ड पार्षद उम्मीदवार की गाड़ी चोरी करने का प्रयास, थाने में की शिकायत। शेखपुरा में PHED विभाग ने जिला नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की। शिकायत मिलने पर नल जल योजना का मोटर जल्द किया जाएगा ठीक। शेखपुरा सदर अस्पताल ने मिशन 60 के तहत किया बेहतर काम। बिहार में आया 5वां रैंक। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने शेखपुरा डीएम को किया सम्मानित। जामताड़ा में DMO ने 7 साल सहित 3 जगहों पर की छापेमारी। अवैध बालू गिट्टी और कोयला लदे 3 ट्रैक्टर और 1 ट्रक जब्त। गाड़ी मालिक और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी। हजारीबाग में एक तेज रफ्तार बोलेरो नदी में गिरी। हादसे में एक की मौत, एक की हालत गंभीर। घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद में खनन विभाग और दाऊदनगर पुलिस ने बालू के अवैध खनन को लेकर की कार्रवाई। जमा किया हुआ बालू को किया गया जब्त। 2 पर किया गया केस दर्ज। नालंदा के सुंदरबीघा गांव में सड़क हादसे में एक महिला की मौत। सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। मुंगेर में ठंड का दिख रहा सितम। काम पर जाने वाले लोग परेशान। चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने की अपील।
बिहार में बढ़ने लगा ठंड का असर, सुबह सुबह पटना कुहासे की चादर में लिपटी लोगों की बड़ी परेशानी। मुजफ्फरपुर वार्ड 31 की पार्षद रूपम कुमारी के पति जीवेश कुमार रहस्यमयी तरीके से लापता, घर से पैदल जाते दिखे जीवेश, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जीवेश के साथ अनहोनी की आशंका, परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा, जल्द बरामद करने की मांग। सीतामढ़ी में जीत के बाद कई प्रत्याशियों ने निकाला जुलूस, समर्थकों के बीच बांटी गई मिठाई। सिवान के गोरियाकोठी में बाइक सवार ने ट्रक में मारी टक्कर, हादसे में मजदूर की मौत। भागलपुर में पुलिस ने जब्त शराब को किया नष्ट, कई जगहों से 728 लीटर शराब को किया था जब्त। कुशीनगर के तरिया सुजान थाने पर तैनात महिला सिपाहियों का एक वीडियो वायरल, 3 महिला सिपाही भोजपुरी गाने पर जमकर कर रही हैं डांस का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। दमाहू में खेलने के दौरान कुएं में गिरा बच्चा, घर के अंदर ही था कुआं, घटना का लाइव वीडियो आया सामने। भागलपुर में कहलगांव नगर परिषद चुनाव में मिली जीत के बाद नियमों की उड़ी धज्जियां, वार्ड नंबर 4 के निर्वाचित सदस्य मणिकांत मंडल के समर्थकों ने की कई राउंड फायरिंग। सासाराम के नोखा में विजय जुलूस में 2 पक्षों में मारपीट में 10 लोग घायल, वार्ड नंबर 18 से विजयी प्रत्याशी निशेर अंसारी का जुलूस। बगहा के पिपरडारी गांव में स्वर्ण कारोबारी को लूटने का प्रयास, असफल रहने पर व्यवसायी को मारा चाकू, शोर मचाने पर भाग निकले अपराधी। छपरा की मढ़ौरा में मकान से विदेशी शराब और स्पिरिट बरामद, जेडीयू नेता का बताया जा रहा मकान, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पूर्वी चंपारण के लौरिया इफ्को बाजार में बड़ा हादसा, यूरिया के लिए कतार में बैठी 8 महिलाएं करंट लगने से झुलसी, वितरण काउंटर के कर्मचारियों पर करंट दौड़ाने का आरोप। रांची के कांके में महिला हत्याकांड का खुलासा, महिला के प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर के शक में हत्या। जमशेदपुर के हरलुंग में महुआ शराब चुलाई भट्टी ध्वस्त, भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। रांची में दारोगा के घर चोरी की वारदात का खुलासा, शातिर चोर के मददगार गिरफ्तार, सर्विस पिस्टल के साथ चोरी का सामान बरामद। चतरा के टंडवा में लेवी को लेकर अपराधियों ने की फायरिंग, गेरुआ पुल के पास हवाई फायरिंग, घटनास्थल से 2 खोखे बरामद। धनबाद में आधा दर्जन ट्रकों को वन विभाग ने पकड़ा, लिंकेज कोयला लोड कर निकले थे ट्रक, 42 लोगों के खिलाफ एफआईआर। बोकारो में 35 टन अवैध कोयला और 2 वाहन जब्त, पुलिस ने 2 धंधेबाजों को देख हुए फरार, कंजकीरे के धांसी टोल में कार्रवाई। हजारीबाग में एक्शन मोड में खनन विभाग, 13 गाड़ियों से 258 टन अवैध कोयला जब्त, 12 लोग गिरफ्तार। बगहा में रेलवे की टिकट का फर्जीवाड़ा, रेल पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, 25,000 के रेल टिकट के साथ गिरफ्तारी। एनएचआरसी के 2 सदस्य पहुंचे छपरा अस्पताल, सिविल सर्जन से जानकारी की हासिल, मृतकों की संख्या और पोस्टमार्टम के लिए ली जानकारी। एनएचआरसी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लगाया आरोप, कहा बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने लोकसभा में उठाया जहरीली शराब कांड का मुद्दा, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग, उच्च स्तरीय जांच की मांग। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक, बिहार पुलिस में बड़ी बहाली की प्रक्रिया को मंजूरी, 67,735 पदों के सृजन को मंजूरी। लोहरदगा में बीजेपी युवा मोर्चा ने फूंका सीएम हेमंत का पुतला, रवि का हत्याकांड के खिलाफ जताया आक्रोश, हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने की निशिकांत दुबे के बयान की निंदा, कहा बयान के लिए माफी मांगे निशिकांत, स्पीकर से मुलाकात कर माफीनामा दिलवाने का आग्रह। रांची का बड़ा तालाब बना मौत का तालाब, सालों से बाउंड्री निर्माण नहीं होने से हो रहे हादसे, बड़ा तालाब में अनियंत्रित होकर गिरी थी कार। हाजीपुर में नगर निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद जीत का जश्न, प्रत्याशी निकाल रहे विजय जुलूस, अबीर गुलाल के साथ लड़कियों ने किया डांस। 356वें प्रकाश पर्व को लेकर सजा बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा, गुरुद्वारे की देखते बन रही है भव्यता, आकर्षक लाइट लोगों को कर रहे हैं आकर्षित। कुहासे की वजह से पटना एयरपोर्ट पर विमानों के परिचालन पर असर, 1 से 2 घंटे देरी से पहुंच रहे विमान। वैशाली के महनार में बढ़ते ठंड के बीच प्रशासन ने बढ़ाए मदद के हाथ, ठेला और रिक्शा चालकों के बीच कंबल का वितरण, एसडीओ ने किया वितरण। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में तलवारबाजी खेल का शिविर, प्रशिक्षण लेकर खिलाड़ी लौटे जहानाबाद, प्रशिक्षक को बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद। रांची के सिल्ली में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव का समापन, आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने स्टूडेंट एक्सप्रेस नाम से 2 बस सौंपा। कैमूर में नगर निकाय चुनाव के बाद जीत के जश्न में लहराए गए हथियार,
हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बैंड बाजे के साथ नारेबाजी करते हुए लहराए गए हथियार। मोहनिया ओवरब्रिज के पास का बताया जा रहा वीडियो। नरकटियागंज में रेलवे ट्रैक के किनारे शराब भट्टी का खुलासा। करीब 500 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट। पोखरा चौक और रेल क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी। 8 कार्टन विदेशी शराब और 15 लीटर देसी शराब भी बरामद। 1 सिलेंडर भी जब्त। छापेमारी दस्ता का गाड़ी आते ही मचा हड़कंप। पुलिस ने एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। छापेमारी में किया गया ड्रोन का इस्तेमाल। शिवहर में सैकड़ों लीटर देसी शराब नष्ट। रसीदपुर गांव में ड्रोन की मदद से छापेमारी। 300 लीटर देसी शराब बरामद। प्रतिबंधित महुआ को भी किया गया बरामद। कैमूर के करमचोट थाना इलाके में छापेमारी। विभिन्न जगहों से 2000 लीटर शराब जब्त। जंगल, पहाड़, नदी में छापेमारी। गैस सिलेंडर के साथ शराब बनाने के उपकरण भी जब्त। समस्तीपुर के विभूतिपुर में जमीन विवाद में दबंगों का कहर। दबंगों ने झोपड़ियों में लगाई आग। विरोध करने पर जमकर मारपीट। दबंगों ने कई राउंड चलाई गोली। गोलीबारी और मारपीट में 7 लोग जख्मी। सीने में लगी गोली, जिसके बाद एक की हालत गंभीर। चाईबासा में भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर कुलदीप गंजू ने किया सरेंडर। पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर। 12 साल से था सक्रिय। कटिहार के प्राणपुर सेंट्रल बैंक में हथौड़ा लेकर पहुंचा नकाबपोश। पैसा मांगने के दौरान काउंटर पर लगे शीशे को तोड़ा। पुलिसकर्मियों ने अपराधी को दबोचा। अपराधी ने हथौड़ा लहराते हुए पुलिस से काफी देर तक की बहस। पुलिस ने अपराधी को बंदूक के कुंदे से पीटा। मोहम्मद सद्दाम के रूप में युवक की पहचान। छपरा के बनियापुर में बीएसएफ जवान के घर पर राइफल से हमले का वीडियो वायरल। असामाजिक तत्वों ने वीडियो बनाने के दौरान जमकर दी गालियां। मुजफ्फरपुर में निवर्तमान पार्षद पति के अपहरण की आशंका। सकुशल वापसी के लिए लोगों ने आगजनी कर किया रोड जाम। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। सारण में जहरीली शराब कांड का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम करेगी जांच। 10 सदस्यीय टीम पहुंची पटना एयरपोर्ट। टीम घटनास्थल का मुआयना कर करेगी मामले की जांच। सुल्तानगंज के आदर्शनगर गांव में युवक को जिंदा जलाकर मारने का मामला। मुख्य आरोपी समेत 4 गिरफ्तार। हत्या के बाद सबूत छिपाने के लिए शव को जलाया। मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। सुनसान इलाके में झाड़ियों के बीच मिला शव। गुमला के बरिसा टेंगरी के पास लापता मेहराब अंसारी का शव बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शव मिलने से फैली सनसनी। रांची की कोतवाली पुलिस ने शातिर अपराधी का दबोचा। 1 देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। लूटपाट की घटना को अंजाम देने की थी तैयारी। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में गांजा तस्कर डब्लू यादव गिरफ्तार। तस्कर के बथान से 470 किलो गांजा जब्त। जेपी सेतु पर नए चेकपोस्ट पर शराब की जांच में खुली पोल। बिना चार्ज किए ब्रेथ एनालाइजर से जांच। चेकपोस्ट पर जांच के नाम पर धोखा। सीतामढ़ी के सुप्पी थाना इलाके में पेड़ काटने के विवाद में मारी गोली। सिर और सीने में मारी गोली। पड़ोसी ने की दिया घटना को अंजाम। गोपालगंज के तुरकहां गांव में लापता ई रिक्शा चालक का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। रोहतास के डेहरी में आवारा भैंसा की चपेट में आकर महिला की मौत। पिपरा महाराजगंज गांव में बिगड़ैल भैंसा ने किया महिला पर हमला। गुमला सदर थाना इलाके में बेकाबू बोलेरो ने बाइक सवार युवक को मारा धक्का। दोनों युवक घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। वैशाली के सराय में चोरों का आतंक। ज्वेलरी शॉप का शटर काटकर लाखों के आभूषण की चोरी। पुलिस की गश्ती पर उठे सवाल। गोपालगंज के साधु चौक के पास बेकाबू ट्रक का कोहराम। बाइक सवार देवर और भाभी को कुचला। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत। जहानाबाद के राजा बाजार पुल के पास टल गया बड़ा हादसा। ट्रेन की चपेट में आई गाय। ड्राइवर ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक। बेगूसराय के बछवाड़ा अयोध्या रेलवे गुमटी के पास जीआरपी ने बरामद किया 1 अज्ञात व्यक्ति का शव। रेल थाने की पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुटी। सहरसा में भीषण सड़क दुर्घटना। हाईवा और टेम्पो में टक्कर में 1 महिला और 1 बच्चे की दर्दनाक मौत। धनबाद के बरवाडा में रेल स्वास्थ्य कर्मी की हत्या का खुलासा। पत्नी ने नौकरी के लालच में रची हत्या की साजिश। पुलिस ने पत्नी और 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। एनएचआरसी पर सवाल उठाने के बाद जेडीयू पर बीजेपी का पलटवार। सुशील मोदी ने एनएचआरसी को बताया स्वतंत्र संस्था। कहा सवाल उठाना गलत। ये ग्रामीण इतना परेशान हो चुके हैं कि अब ये लोग